सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा मेरे सभी व्यूअर, सभी सब्सक्राइबर पर बनी रहे। और बाबा महाराज जी जो भी आपके भक्त कमेंट्स में अर्जी लगाते हैं, उनकी अर्जी को स्वीकार करिएगा। वो कमेंट्स नहीं होते हैं, वो आपसे एक प्रार्थना होती है, विनम्र प्रार्थना होती है और एक अर्जी होती है कि आप उनकी अर्जी को स्वीकार करें। और आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। पर मुझसे जो भी लोग जुड़ रहे हैं, जो आपके वीडियो को देखते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करिए। हे श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, सब पर कृपा करिए। जितने भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, सब पर कृपा करिए, सब पर कृपा करिए। और इसी के साथ सीताराम जी, आज 1 2 3 4 5 और हो सके तो देखेंगे, हनुमान बाबा जी की इच्छा हुई तो उनका भी डेक ले लेंगे, रखा है मैंने उनका भी डेक। फिर भी 5 डेक की रीडिंग तो आज आपको दूंगी। 5 डेक में आपको सबसे पहले हमारे बाबा महाराज जी आएंगे। दूसरा जो डेक है वो दूसरा डेक है कैरियर के लिए, आपको बताएगा आपके करियर में क्या आ रहा है, या फिर आपके लिए संदेश क्या है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, इस पूरे ब्रह्मांड की तरफ से, कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं आपके करियर के लिए। फिर उसी के बाद आपके लाइफ का मैसेज क्या, आपकी ज़िंदगी का संदेश क्या है ईश्वर की तरफ से, वो डेक देखेंगे हम। फिर उसके बाद तीसरा ही डेक जो है वो भी डिवाइन का है, वो भी उसमें से भी आपको गाइडेंस मिलेगी। फिर उसके बाद ये चौथा डेक था। उसके बाद जो 5वां डेक है वो हमारे एंजल का डेक है। और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या मार्गदर्शन करना चाहती है एंजल। तो इसीलिए आज मुझे इंट्यूटिव ऐसा आ रहा था मेडिटेशन के टाइम पे कि मुझे आज कुछ डेक्स जो है एक्स्ट्रा रखने चाहिए, हो सकता है किसी को ज़रूरत हो आज की इस रीडिंग की। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और हाँ, एक बात और, कल से आपको रीडिंग जो है, कल से रीडिंग का टाइम फिर वही हमारा पुराना आ जाएगा। थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो 7 बजे कल से। आज की रीडिंग तो शायद मैं अभी बना रही हूँ, शायद अभी अपलोड कर दूँ 2 बजे तक। और बाकी कल से जो रीडिंग है वो आपको चैनल पे जैसे पहले मिलती थी, सुबह 7 बजे रीडिंग अपलोड होती थी, तो 7 बजे बाबा महाराज जी की रीडिंग आपको मिलने लगेगी। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं। दीजिए बाबा महाराज जी आज का मार्गदर्शन करिए अपने भक्त का, अपने व्यूअर का, सब्सक्राइबर का, मेरे व्यूअर का, मेरे सब्सक्राइबर का क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं। जो भी आपका भक्त आज पहली बार भी आपके इस वीडियो पे आया है, इस रीडिंग को देखने आया है, सोच रहा था मन में कि क्या है, कैसे बाबा का भी टैरो होता है क्या, कोई ऐसा है जो मुझे इंट्यूटिव फील हुआ आज मेडिटेशन में, तो हो सकता है कोई नया व्यक्ति है जो ऐसा सोच रहा है कि देखूं जरा बाबा का भी टैरो कार्ड है, बाबा का टैरो कार्ड क्या बताता है, क्या कुछ मेरे लिए संदेश होगा पॉजिटिव। तो प्लीज़ आज अपने भक्त के लिए पॉजिटिव ही दे दो, आज अपने उस भक्त के लिए कुछ पॉजिटिव बता दो। देखिए आ ही गया, वाह, कार्ड भी ऐसे ही आ गया और मुझे मेडिटेशन में भी ऐसा ही इंट्यूटिव आ रहा था। तुम्हारे मन में जो मेरे लिए आकर्षण का जन्म हुआ है, यानी जो आप वीडियो देख रहे हैं इस समय बाबा महाराज जी की, वो असाधारण घटना है। तुम्हारी आत्म जन्मों से इस समय की प्रतीक्षा कर रही थी। ये कोई छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर तुम्हें अचंभित करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे मन बुद्धि के बाद तुम्हारी जो चेतना है उसको संपूर्ण स्तर पर उठाकर ईश्वर की शरण में जाने का मार्ग प्रशंस करने को हुआ है। देखिए, और 19 नंबर का कार्ड है ये। और देखिए, कार्ड मैंने बाद में निकाला, उससे पहले मैंने क्या बताया कि कोई ऐसा व्यक्ति आज की इस वीडियो को देखेगा, कनेक्ट होगा, जो पहली बार आएगा और वो देखते ही रुकेगा इस वीडियो पर, वो सोचेगा कि ये बाबा महाराज जी की कैसी वीडियो, आज तक कहीं नहीं देखी, बाबा महाराज जी का भी टैरो कार्ड है, चलो मैं देख लेता हूँ, हो सकता है कुछ मेरे लिए भी कुछ संदेश दे दे बाबा महाराज जी। तो सीताराम जी, ये आपके लिए ही संदेश है, क्लेम कर लीजिएगा इस एनर्जी को। अगर आप बाबा महाराज जी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हर हर व्यक्ति इनसे कनेक्ट कर भी नहीं पाता, और हर पॉजिटिव वीडियो हमारे बाबा महाराज जी की हर व्यक्ति तक पहुंच भी नहीं पाती। इसलिए बाबा महाराज जी आपको कह रहे हैं कि अगर बाबा महाराज जी के प्रति आपके मन में आकर्षण हुआ है, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं बाबा महाराज जी की वीडियो से, बाबा मेरे चैनल पे ही नहीं, आप कहीं भी देखते हैं तो आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, मन मस्तिष्क शांत होता है, तो उसका कारण बाबा महाराज जी है, क्योंकि वो आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो कुछ कर्म थे अच्छे और जो बुरे कर्म थे, अब आपको जो आपके अच्छे कर्म हैं उनका फल देंगे, कौन देगा? वो ईश्वर देगा और परमात्मा देगा। इसलिए आप इनसे कनेक्ट हुए और इस वीडियो से आज कनेक्ट हुए, ये संदेश आपके लिए ही है। अच्छा, एक बात और आज मैं सबको कहना चाहूंगी। हाँ, मेरे को ना बहुत मतलब पर्सनल मैसेज आया है कुछ लोगों का, और मैंने देखा भी है सोशल मीडिया पे, थोड़ी बात कर लेते हैं
कि कुछ यूट्यूबर बाबा महाराज जी की बड़ी इस प्रकार से गलत वीडियो बना रहे हैं सिर्फ व्यू लेने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के लिए, लेकिन बहुत गलत है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो दूसरा व्यक्ति, जो कोई मेरा सीताराम उस वीडियो को देखता है, उस थंबनेल को देखता है, वो डर जाता है। अब वो सोचता है मैं इस वीडियो को देखूं कि नहीं देखूं। पता है आपको क्यों, क्या क्या लिखा होता है उस वीडियो पे? अगर तुमने अभी मेरी इस वीडियो को नहीं देखा तो तुम्हारा कल इतने बजे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर तुमने मेरी वीडियो को नहीं देखा, अगर तुमने मेरी वीडियो को नहीं सुना होगा तो तुम जीवन भर पछताओगे, तुम्हारे साथ कोई बड़ी घटना घटने वाली है। तो मैं आपको एक बात यही कहना चाहूंगी कि इनसे बढ़कर तो कोई शक्ति नहीं है। कोई शक्ति है हमारे बाबा महाराज जी से बढ़कर? तो आपको लगता है कि हमारे बाबा महाराज जी कोई भी संदेश, आज तक आप मेरे टैरो डेक से देखते आए हैं, मैंने जितनी भी रीडिंग करी, तकरीबन 1 महीने हो गए मुझे रीडिंग करते बाबा महाराज जी की, आपने देखा कि कुछ भी नेगेटिव दिया है बाबा महाराज जी ने? सचेत किया है, चेतावनी दी है ना? मार्गदर्शन कर रहे हैं इस कार्ड से, पॉजिटिव आपको भी कर रहे हैं और मुझे भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हमारे बाबा महाराज जी इस प्रकार का संदेश भेजेंगे अपने भक्त को? अब आप सोचो कि जो व्यक्ति उस वीडियो को देख लेता होगा, सुन लेता होगा, देखना सुनना तो बड़ी दूर की बात है, उस स्क्रीन पे पढ़ के ही उसका तो दिल ही रुक जाता होगा। अरे कहीं अगर मैंने इसको नहीं पढ़ा ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे परिवार के साथ कोई घटना घट जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी जॉब ही चली ना जाए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा एक्सीडेंट ही ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे घर में चोरी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे पैसों का नुकसान तो नहीं हो। सोचेगा भाई, कोई भी सोचेगा, क्योंकि उसका थंबनेल ही कुछ इस तरीके से। अब इतना सोच के वो पता है क्या सोचेगा बंदा? कोई बात नहीं, मैं देख ही लेता हूँ इसको, मैं इसको क्लिक ही कर देता हूँ। अब वो नहीं देखेगा तो उसके मन में उथल पुथल रहेगी, मैंने ना वो वीडियो नहीं देखा, मैंने ना वो बाबा की वीडियो नहीं देखी। बाबा महाराज जी का संदेश था, एक रिस्पेक्ट बाबा महाराज जी के लिए, एक प्रेम बाबा महाराज जी के लिए, एक भक्ति बाबा महाराज जी के लिए। लेकिन मैं अपने इस वीडियो से, हो सकता है बहुत से यूट्यूबर भी मेरी वीडियो को वॉच करते होंगे, देखते होंगे, मुझे पता है इस बात का। तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप बाबा महाराज जी की वीडियो बनाओ। मेरा भी एक चैनल और है, मैं भी उस पर बाबा महाराज जी की कहानियां बनाती थी, बैकग्राउंड साउंड जो होता था मेरा होता था, इमेज जो है बाबा महाराज जी। लेकिन अगर आप उस मेरे चैनल को जाके चेक करेंगे ना, तो मैंने एक भी वीडियो उस पर बाबा महाराज जी की नेगेटिव एक भी नहीं बनाई है। सिर्फ वही वीडियो बनाई है जिससे मैंने लोगों को मोटिवेशन दिया है, और यहाँ पर भी मैं वही काम कर रही हूँ। तो अगर आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी ये मुझे मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा आ रहा था, शायद बाबा महाराज जी चाह रहे थे इसके बारे में मैं बात करूं, तो मैंने आपसे बात किया। तो अगर कोई भी वीडियो बाबा महाराज जी की अगर आपके मोबाइल के स्क्रीन पे फ्लैशबैक हो रही है इस प्रकार की, अगर तुमने नहीं देखा तो तुम्हारे साथ ये घटना हो जाएगी, तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, तुम्हारी सरकारी नौकरी होते होते रह जाएगी, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे बाबा महाराज जी नेगेटिव ना थे, ना है, ना आपको होने देंगे, ना हमें होने देंगे। बिल्कुल आपको इस तरीके की वीडियो पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाबा महाराज जी की आपको वही वीडियो देखनी है जिससे आपके दिल को सुकून मिलता है, मन को चैन मिलता है, और जिसमें आपको लगे ये वीडियो पॉजिटिव है, मुझे देखना चाहिए, मेरे बाबा ने मेरे लिए भेजी है। तो अब आपको सोशल मीडिया पे इस तरीके की ही वीडियो देखनी है। और इसी के साथ मैंने बाबा महाराज जी का एक ही डेक निकाला है, क्योंकि हमारे पास आज डेक ज़्यादा है, टाइम कम है, वीडियो अभी इस टाइम पे 9 मिनट की हो गई है, तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके करियर से बाबा महाराज जी भी क्या बताएंगे। बाबा महाराज जी, ये भाई कार्ड की एनर्जी बहुत तेज है, ये कार्ड आना चाह रहा है, शायद किसी के लिए है इसके अंदर मैसेज। बाबा महाराज जी इस कार्ड की एनर्जी से अपनी एनर्जी को भी कनेक्ट कर दीजिए, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, और बताइए जो मेरे व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, इस टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, इस टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनकी जो है एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। जल्दी से हमें कार्ड दे दीजिए, जल्दी से हमें कार्ड दे दीजिए। चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं, 2 कार्ड का आ रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपके करियर के लिए बताया जा रहा है, आपके करियर के लिए क्या बताया जा रहा है उसको देखिए कि आपके करियर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो फाइनेंशियल इश्यूज हैं। आपको हो सकता है आप कोई किसी जॉब फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, लेकिन नॉलेज पूरी है आपके पास, नॉलेज पूरी है, आपने योजना भी अच्छी बनाई, और आपको सगे संबंधियों का साथ भी मिला उस योजना को बनाने में। यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही, लेकिन अब पैसे की बात हो रही है। कैसे
कि अब आपको उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपके पास फाइनेंशियल इशू है, आपके पास पैसा नहीं है। ज्ञान है, बुद्धि है, पता है कि अगर पैसा होता, अगर पैसा हाथ में होगा तो कामयाब हो जाऊंगा, अगर इस फील्ड में चला गया तो, अगर पैसा होता इस बिजनेस को कर लूंगा, कामयाब हो जाऊंगा, सबका कर्ज भी उतार लूंगा, कोई लोन भी लूंगा वो भी उतार लूंगा। आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, और बहुत अच्छी बात है कि इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस हर व्यक्ति को होना भी चाहिए। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये कार्ड हमें बता रहा है आपके साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपके साथ फाइनेंशियल इशू की प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास पैसे की दिक्कत है, इसलिए आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे, चाह के भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक उसी के साथ एक कार्ड और आया है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपके पास पैसा नहीं है, अभी आपके पास पैसा नहीं है उस जॉब के लिए, उस करियर के लिए, उस फील्ड के लिए। लेकिन इसी के साथ एक कार्ड और आया है कि आने वाले समय में आप कहीं पर ट्रेवलिंग करेंगे, कहीं पर ट्रेवलिंग करेंगे और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कहीं से आपको चांस दिया जाएगा, कहीं से कोई जॉब ऑफर ऐसा आ सकता है आपको कि उस जॉब ऑफर में आपको मतलब पैसे की इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े और आपका काम भी बन जाए, और इसमें सक्सेस दिखाई दे रही है। अगर आपको कहीं से भी ऑफर, अब जैसे आपने रीडिंग देख ली, कहीं से भी जॉब ऑफर अगर आपको आती है तो और या फिर कोई बिजनेस की डील आपकी तरफ आती है, तो आप समझ लीजिएगा कि डिवाइन का ये इशारा है आपकी तरफ, और आप इस और आपके पास पूरी स्किल है उस बिजनेस के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आप उसमें कामयाबी बिल्कुल हासिल कर लेंगे और कामयाबी आपको मिलेगी मिलेगी। लेकिन अभी जो आपको दिक्कत आ रही है वो फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, आपके अंदर ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, विजडम बहुत है, लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है कि उसमें मैं पैसा लगा दूं। और आप जानते हो कि अगर मैं उसमें पैसा लगा दूंगा ना, इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, तो मैं खड़ा कर लूंगा, अपना बिजनेस खड़ा कर लूंगा, अपनी जॉब को स्टेबिलिटी पे ले आऊंगा, और कुछ कर्ज भी होगा मैं उस कर्ज को भी चुका लूंगा। ये सब आपके माइंड में चलता है और आप ऐसा कर भी लोगे, ये माइंड में चलता नहीं है, ये वाकई में आप कर भी लोगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल होता भी नहीं है और बना भी नहीं पाता कोई भी व्यक्ति। अब इसी के साथ देख लेते हैं कि आपकी जिंदगी का क्या संदेश है। बहुत ही अनोखा डेक है ये आपकी जिंदगी का संदेश बताएंगे कि आखिरकार आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए, क्या मैसेज देंगे डिवाइन आपको कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको अपनी इस पूरी लाइफ में, जो आप कर नहीं रहे हैं, जो आप डिवाइन का इशारा नहीं समझ पा रहे हैं, यूनिवर्स का इशारा नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर हमारे बाबा महाराज जी का इशारा ही नहीं समझ में आ रहा आपको। तो इसलिए ये डेक मैंने लिया है, ये डेक आपको क्लियरिटी देगा और बताएगा कि आपको अपनी जिंदगी के लिए क्या संदेश आया है और क्या करना चाहिए, किस पे आपको काम करना चाहिए, किस पे काम नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। ग्रोइंग, वाह, आपको सिर्फ इस समय में ये जो टाइम है आपका ना, ये ग्रो करने का टाइम है। ये टाइम पीरियड जो आपका चल रहा है, जैसे कि हम सभी जानते हैं 2025 का दिसंबर चल रहा है और ये एंड होने वाला है, अब ज्यादा समय नहीं रह गया और नया साल आने वाला है। तो जो नया साल आने वाला है ना, इसमें आप बहुत सी नॉलेज को इकट्ठा करेंगे, विजडम आपके पास आएगी, डिविनिटी को एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होंगे, यानी कि डिवाइन से भी कनेक्ट होंगे आप, ऐसा कुछ होगा एकदम से। और जो आपके ऑल ओवर जो एनर्जी है ना वो भी बैलेंस होगी। बस आपको किस पे काम करना है, ये सब कुछ डिवाइन आपको ऑफर कर रहे हैं, ये सब भगवान की तरफ से आपको मिलेगा, पर आपको क्या करने की जरूरत है, आपको ग्रो करना है। और आप ग्रो कैसे करोगे उसकी योजना को बनाना आप अभी से और आज से शुरू कर दो। समझो किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, किस चीज में आप जाना चाहते हो, क्या स्किल है आपकी, आप अंदर से करना क्या चाहते हो, आप करना कुछ और चाहते हो और आप इस समय में प्रेजेंट में कर कुछ और रहे हो। किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए, दुनिया वालों को दिखाने के लिए, है ना, और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये आपको नहीं करना है। आप सबसे पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं किस लिए बना हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। क्या जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं संतुष्ट हूँ? क्या जो मुझे करना चाहिए क्या मैं वो कर रहा हूँ? क्या कोशिश भी करता हूँ? क्या सोचता भी हूँ? अपने आप से आत्म मंथन करने का समय आ गया है, यानी कि थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ बढ़िए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, जिससे कि आपको अपने क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे और डिवाइन तो आपके तरफ से चारों तरफ से रास्ता खोल के देंगे नए साल में। सिर्फ अब आपको काम करने की जरूरत है, और डिवाइन तो कह ही रहे हैं कि आपको अपने ग्रोइंग पे काम करना है, कि मुझे ग्रो कैसे होना है।
ईश्वर आपका हाथ पकड़ने वाले हैं आने वाले नए साल में, लेकिन मेहनत आपको करनी है, कर्म आपको करना है। जब आप मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, तो आप आगे डेफिनेटली डेफिनेटली बढ़ेंगे डियर, बिल्कुल बिल्कुल ही बढ़ेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ का संदेश है, नेगेटिव नहीं आया है। देखो, आज कोई भी कार्ड हमारा नेगेटिव नहीं आया है, कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया। इसी के साथ चलिए देखते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए डिवाइन, जल्दी से मेरे व्यूअर के लिए, जो भी इस वीडियो को इस समय में देख रहे हैं, टाइमलेस वीडियो है, कुछ समय बाद देखेंगे, उनकी एनर्जी को आप पिक कर लीजिए और एक कार्ड दे दीजिए, हमें एक कार्ड दे दीजिए और बता दीजिए कि उनको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है उनको, उनकी लाइफ का क्या जानने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है। अरे वाह चलिए भाई, कोई आपकी लाइफ में भी आ रहा है। यदि आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो आप सिंगल से अब मिंगल होने वाले हैं कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई लव वन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये तो बड़ा डिफरेंट संदेश दे दिया है यूनिवर्स ने। और हो सकता है ये लव वन आपका एक्स भी हो सकता है, कोई पास्ट का पर्सन भी लौट रहा है आपकी लाइफ में। और समय बहुत नज़दीक है, मैं बार बार नया साल ही मेरे मुंह से निकलता है, तो हो सकता है नए साल में न्यू बिगनिंग आपकी फिर से होने वाली है। तो कोई भी मेरा व्यूअर सब्सक्राइबर किसी ऐसे सिचुएशन में है, रिलेशनशिप का कार्ड दिया है आज डिवाइन ने, एंजल ने, तो क्लेम कर लीजिएगा इस एनर्जी को। आपका प्यार आपके पास लौट रहा है, आपका प्यार आपके पास लौट रहा है, आपको वो रिश्ता फिर से निखरेगा, फिर से सवरेगा और वो व्यक्ति आपके पास आएगा। चलिए क्लेम कर लीजिए, क्लेम कर लीजिएगा। चलिए उसी के बाद चलिए पांचवा डेक भी देख लेते हैं हम कि पांचवें डेक में एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। आखिरकार अब तक की हमने डिवाइन एंजल यूनिवर्स रीडिंग कर दी है अपने व्यूअर की, सब्सक्राइबर की, तो बता दीजिए कि क्या गाइडेंस है आपकी, क्या गाइडेंस है। जो व्यूअर इस समय में इस मेरी रीडिंग को बाबा महाराज जी के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप भी मदद करिए और थोड़ी सी सलाह दे दीजिए मेरे व्यूअर को, थोड़ी सी सलाह दीजिए। भाई किसी की हेल्थ खराब है बताइए किसकी हेल्थ खराब चल रही है। कोई जो मेरा व्यूअर है या सब्सक्राइबर है, उसकी हेल्थ काफ़ी समय से खराब चल रही है, तो अब आपके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज आया है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, क्लेम करके जाइएगा। अब एंजल आपसे कह रही हैं कि अब जो आपकी हेल्थ में जो खराबी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, आप मेडिसिन खा रहे थे, डॉक्टर के पास जा रहे थे, हॉस्पिटल जा रहे थे, मतलब ऑल ओवर आपका जितना भी धन था वो सारा धन आपका डॉक्टरों के पास ही जा रहा था, मेडिसिन पे ही चला जा रहा था, घर बैठे हुए थे, जॉब पर नहीं जा पा रहे थे, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होने वाली है, यानी कि अब आप ठीक होने वाले हो। आज से ही इस एनर्जी को क्लेम कर लेना आपकी तबीयत में, ये मैं कह रही हूँ। कार्ड तो दे दिया एंजल ने, आपकी हेल्थ में आज शाम से ही आपको फर्क लगने लगेगा। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो क्लेम करके जाइएगा, आपकी हेल्थ में अब सुधार आने वाला है। एंजल ने यह संदेश दिया है। और इसी के साथ हम आज की रीडिंग को समाप्त करते हैं। आप सभी खुश रहें और कल से रीडिंग 7 बजे आपको चैनल पे मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा कल 7 बजे नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरी वीडियो का नहीं, आपके बाबा महाराज जी का। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।